जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्ट्रगल अप चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके बारे में मैंने पहले सोचा ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, मैं विकास एक एमपी पुलिस को लेकर मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ, जो कि उसकी सीरीज में मैं हर चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, कि हर सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ और यहाँ तक मेडिकल फिजिकल सारी चीज़ों तक आपके साथ रहने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात आती है कि अपना ये वीडियो होने वाला है कि फर्जीवाड़े को लेकर, जो कि जुगाड़ बोलते हैं अपन इसको, कि जुगाड़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं तो करें या ना करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट मैक्सिमम मेरे से जुड़े हैं, वो उनके लिए उनका क्वेश्चन होगा कि हमें क्या मतलब इस चीज़ से, हम क्यों मतलब वो इस चीज़ को महत्व दें। तो महत्व नहीं देना है, मैं महत्व देने की नहीं कह रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग हो सकते हैं अपने चैनल पर, या आप जो लोग देखने आए ये सच में ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं तो उनको मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। और जो लोग हैं वो या उनके संपर्क में कोई है तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, जो सोच रहे हैं कि हम कर लें या ऐसा कुछ हो जाए, जो हमारी भी जॉब लग जाए। सभी चाहते हैं आज के टाइम पर जॉब लगाना, तो मैं कुछ रियलिटी फैक्ट रखूँगा उनके सामने और उस चीज़ पर आप एक बार सोचें कि ऐसा करें या ना करें। सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं कि ये जुगाड़ वाली वीडियो या फर्जीवाड़े वाली वीडियो क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम जुगाड़ कर लें या हमको करना चाहिए, उनके लिए। दूसरी बात, उन लोगों के लिए जो पढ़ने वाले हैं, जो कि टेंशन में जाते हैं, इस चीज़ को लेकर प्रेशर रहता ही है। मैं भी उसी दौर से निकला हूँ, तो मुझे फील है इस चीज़ का कि यार फर्जी वाले जुगाड़ से पैसों से लोग लग जाएंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो ये चीज़ें भी होती हैं। बाकी आप इन चीज़ों से कि कोई मतलब नहीं रखना चाहते, ना ही आपको सुनना है या कुछ भी एक्सपायर्ड, तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, तो आप उसको देखें। जहाँ भी लोग करने की सोच रहे हैं वो हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसमें दोनों का फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है कि इन चीज़ों को करने वाले लोग कम हों, और आपके लोगों का भी फ़ायदा है कि उन चीज़ों से बचें। उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जुगाड़ को लेकर मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारे क्षेत्र में होती थी, जो कि हम भिंड मुरैना वाले हैं, मैं मुरैना से आता हूँ। भिंड मुरैना ग्वालियर जो चंबल बेल्ट है उस एरिया में पहले ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर जगह ये चीज़ें यहाँ से शिकायतें मिलती हैं। होती है नहीं होती है एक अलग टॉपिक है, लेकिन हर जगह से ऐसी शिकायतें मिलती हैं। दूसरी बात, अब जितना अच्छे मैं इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ, उतना अच्छे मुझे यकीन है शायद ही कोई आपको बता पाए यूट्यूब पर, क्योंकि इन चीज़ों को हमने देखा है आसपास, और हमने कभी की नहीं, लेकिन आसपास सुनते हैं, देखते हैं। और अब बताता हूँ आपको कि ये फर्जीवाड़ा हमारी साइड कितनी तरीके से सुनने को मिलता है। ये 3 तरीके से सुनने को मिलता है कि 3 तरीके से फर्जीवाड़ा होता है। कौन कौन से तरीके से होता है उस चीज़ को आप छोड़ें। एक जिसमें तरीका था आधार कार्ड वाला, जो कि आप अब सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आधार कार्ड वाला एक तरीका था, लोग उसको अपडेट कराते थे, फिर कोई प्योर पेपर देता था, फिर उसके बाद फिर से अपडेट कराते थे। तो वो जो जिसका रियल था वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर और जॉब पे चला जाता था, जो कि इस बार सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत ही शानदार कदम इतना उठाया कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते कितना शानदार कदम हो सकता है। क्योंकि मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि शानदार कदम क्यों है सरकार का। तो एक तरीका खत्म हो गया, अब ये मुझे नहीं लगता इस तरीके से कोई, शायद ही कोई बेवकूफ़ होगा जो इस तरीके से चीज़ें करेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप या आपके साथी या आपके कोई रिलेटिव्स जुगाड़ करने की सोच रहे हैं इस बार एमपी पुलिस में, तो मेरी नज़रों में वो बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ कहना ठीक नहीं है, पर मेरी नज़रों में वो सामान्य भी बुद्धि नहीं रखते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इस बार घोटाला पकड़ा गया है, इतने बड़े लेवल पे लोगों का चीज़ें पकड़ी गई हैं और वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, फिर भी आप ऐसा सोच रहे हो। तो मुझे नहीं लगता आप अपने बच्चे की या आप खुद की अपने जीवन को ज़्यादा महत्व न देते हुए जॉब को महत्व दे रहे हैं। इसके बारे में आपको जीते जाते 2-4 उदाहरण बताता हूँ। मेरे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट में एक ही ग्राउंड में दौड़ने वाले लोग भी और अदर लोग भी जिनको हम जानते थे, वो लोग भी उन्होंने पैसे देकर कुछ भी किया हो या ना किया हो, किया ही होगा तभी गवर्नमेंट ने पकड़ा। मान के चलो कोई भी हो, वो हमारे लोगों को छोड़ो, कोई भी हो, इस बार लोग इतने बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं कि लोगों ने पैसे दिए, पैसे देकर पेपर दिलाया। पेपर दिलाने के बाद कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने फिजिकल भी पैसे देने के लिए दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिजिकल उन्होंने खुद दिया। अब मान के चलो उनके पैसे गए पेपर में, फिर वो पकड़े गए तो फिर उनके पैसे भी गए और वो भी जेल में गए। पूरी इज्जत थी वो भी चली गई, इज्जत चली गई, पैसे भी चले गए और लड़का भी चला गया।
सोचो उस आदमी पे, उस घर पे क्या बीत रही होगी कि जिसने पैसे भी ऐसे तो आते नहीं हैं, मेहनत से कमाते हैं लोग, तब जाके पैसे आते हैं। अब वो पैसे भी चले गए, सब चला गया। तो ये आधार कार्ड वाली इस बार सरकार ने पकड़ा, इसका क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बिल्कुल खुश हो सकते हैं। मैं हमेशा से कहता आता हूँ, मेरी वीडियो आप उठा के देखोगे तो पिछली बार भी मैंने बोला है कि सरकार इनको अगर पकड़े तो एक को पकड़ेगी 100 लोग सुधरेंगे। और सरकार ने इस बार ऐसे लोगों को पकड़ा है कि अगर किसी गांव में लड़का पकड़ गया है ना, तो उसके आसपास के 10-20 गांवों में लोग जुगाड़ नहीं करेंगे। इस बार आप लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इस चीज़ से खुश हो सकते हैं कि इस बार बहुत ही कम जुगाड़ होगी, और उसको आप अपने जो रिजल्ट है उस पर देख सकते हैं, कट ऑफ पे असर उसका देख सकते हैं। क्योंकि इस बार इतनी बड़ी संख्या में लोग पकड़े हैं ना कि अब लोग जुगाड़ करने से डरेंगे। और मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कोई इंसान पकड़ जाना, क्योंकि उसके वो धाड़ पेश होता है। अब उसको मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े उसको तो चलो छोड़ ही दो, बहुत से लोग पीटीएस मतलब ट्रेनिंग करने पहुंच गए, वहाँ से लोग पकड़े जा रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मान के चलो कि जुगाड़ अगर होती भी हो 1%, 2%, 2-4%, लेकिन मान के चलो 5 लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉड दिखाते 100 लोग हैं, तो आपसे 100 लोग पैसे लेने की कोशिश करेंगे। उनमें से रियल में कोई होगा जो काम ऐसे करता होगा, वो होगा 5, बाकी 95 सिर्फ अपने पास रखते हैं। उसका एक रीज़न होता है कि अगर आप पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो जब तक पैसों से हमारा काम चलेगा, ऐसा मैक्सिमम होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आप पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो पैसे हमारे पास हैं, तब तक हमारा काम चलेगा, उसके बाद में आपको टुकड़ों में वापस कर देंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा मैक्सिमम होता है। मतलब जुगाड़ ना के बराबर कोई बहुत लंबी पहुंच होती है तब होती हैं, पर लेकिन ऐसा 100% होता है, लगातार होता है, और लोग बताते तक नहीं। हर गांव से 10-20 लोग, 2-4 लोग ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सिर्फ पैसे जाते हैं, और कोई मजबूत होता है तो लौटा लेता है, किसी कमजोर के चले गए तो उसके पैसे डूब गए। तो ऐसा भी बहुत होता है, तो इस चीज़ से भी बचें। दूसरी बात ये कि आप अगर मान के चलो आपकी जुगाड़ भी अगर कुछ ऐसा भी आपको लग रहा है कि नहीं हमारा बच्चा लग ही जाएगा, तो ऐसी गलती ना करें। बच्चे की कीमती, या खुद आप लोग देख रहे हो आपके जीवन से कीमती जॉब नहीं है। अगर आप जेल में पहुंच गए तो आप क्या करोगे? आपका जीवन ही खत्म हो गया पूरा। तो आप ऐसी गलती ना करें, मेरा यही कहना है। क्योंकि आप एक चीज़ देखो कि मतलब कितनी बड़ी संख्या पर लोग पकड़े जा रहे हैं। अब आधार कार्ड वाले लोग पकड़े गए हैं, आप सोचो कि हम किसी और तरीके से घुस जाते हैं, तो किसी और तरीके से ही तो पकड़े जा सकते हैं। जब सरकार ऐसे कदम, अच्छे कदम उठा सकती है पकड़ने के लिए, तो क्या अगली बार कोई और कदम नहीं उठा सकती? क्यों नहीं उठा सकती? इस चीज़ का भी तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपडेट मिला होगा, उनके यहाँ तक चीज़ें पहुँची कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने चेक कराया, आप लोग डरे गए सब। अब हो सकता है कि आप इस चीज़ से नहीं करेंगे, किसी और चीज़ से सोचोगे, तो वो भी अपडेट सरकार के पास पहुँचे और सरकार फिर से उसमें कदम लेगी, तो आप फिर मारे जाओगे। तो ऐसे 420 वाले काम ना करें। और अगर फिर वो भी आप पुलिस वाले विभाग में कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस क्या नहीं कर सकती, सब कर सकती है। और इस बार गवर्नमेंट ने पकड़ने में उनको थोड़ा सा छूट दिया, तो देख रहे हो आप अभी तक लोग पकड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे 2-2, 3-3 महीने हो गए लड़कों को ट्रेनिंग करते हुए, अभी भी लोग पकड़े जा रहे हैं। और जो बच गए हैं और वो बेचारे सही से जी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। तो आप ऐसे जीवन का क्या करोगे, ऐसी जॉब का क्या करोगे कि पूरे जीवन भर डर डर के आपको जीना पड़ेगा? तो ऐसी गलती आप ना करें, आप इन चक्करों में ना पड़ें। और जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप खुश हो सकते हैं इस बार, क्योंकि इस बार बहुत से लोग नहीं, 90% तक लोग इस चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। आपकी कट ऑफ बहुत शानदार रहने वाली है, और आप थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर 1-2 सब आपको फिर भी शक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2-4 नमूने, 1-8% लोग इधर उधर होते ही हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अपन को सिर्फ अपनी एक जगह से मतलब है। आप लोग सभी अपने आप में सिर्फ एक जगह के लिए लड़िए ना। आप ये सोचिए कितनी जगह हैं, क्या नहीं है, क्या कंपटीशन है। सिर्फ एक जगह मेरे लिए है और मुझे इतने मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। सिर्फ 2 चीज़ें सोचिए, उसके अलावा कुछ नहीं सोचिए। और आपके लिए ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि ये बहुत फर्क पड़ने वाला है इस चीज़ का। आप खुश हो सकते हैं और आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि ऐसी गलती भूल कर भी ना कर दें, क्योंकि आप जॉब पाने के चक्कर में सब कुछ खो
बैठोगे, क्योंकि इस अब यह सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जे अगर लोग पकड़े गए हैं, अगर ऐसी गलती कोई भी आपने की तो आप फिर से पकड़े जाओगे, क्योंकि सरकार को पता लगा है कि ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो तो आप फिर से धरे जा सकते हो। तो आप ऐसी गलती ना करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।